नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका उन्वान है सजदे तिलावत। सजदे तिलावत में जो सबसे पहली बात है वो है तहारत अफजल है कि वज़ू कर लिया जाए, मगर अगर वज़ू ना हो तो सजदे को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, किबला रुख होकर सजदा किया जाए, और अगर मशक्क़त हो तो जिस तरफ आपका रुख हो आप सजदा कर दें। मसनून तरीका यही है कि किबला रुख होकर सजदा किया जाए। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अगर तुम हालत अकामत में हो, यानी अगर तुम मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हो या घर में कर रहे हो, तो फिर अगर सजदा तिलावत आ जाए तो मुंह जो है वो किबला रुख होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी सवारी पर हैं तो फिर जिधर भी आप मुनासिब समझे सजदा कर सकते हैं। सजदा करने के लिए जो तीसरा तरीका है वो है तकबीर कहना। अबू किलाबा से मरवी है कि जब आदमी नमाज के अलावा सजदा करे तो वो यानी सजदा तिलावत करेगा नमाज के अलावा, तो वो तकबीर कहेगा। आप कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सजदा तिलावत आ गई तो आप तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर कहकर सजदा करेंगे, लेकिन फिर आप सलाम नहीं फेरेंगे। सजदा तिलावत का सिर्फ एक ही सजदा होता है, यानी सजदा भी एक है और फिर सलाम भी नहीं फेरना। ये है नमाज के बाहर सजदा तिलावत का तरीका। यानी आप कुरान पढ़ते पढ़ते सजदा तिलावत की आयत को तिलावत किया तो फिर आप क्या करेंगे, आप तकबीर कहकर सजदा कहेंगे और फिर सलाम नहीं फेरेंगे। लेकिन नमाज के अंदर सजदा तिलावत का तरीका ये होगा कि जब अगर नमाज पढ़ते पढ़ते तिलावत करते करते अगर सजदा तिलावत आ गई तो आप तकबीर कहेंगे, सीधे सजदे में चले जाएंगे, रुकू नहीं कहेंगे, और फिर उठकर तकबीर कहकर दोबारा खड़े होंगे, नमाज अपनी मुकम्मल करेंगे, रुकू करेंगे और फिर सारी नमाज को मुकम्मल कर देंगे। यानी ये तरीका जो है वो नमाज के दौरान सजदा तिलावत में है। इसी तरह अगर आखिरी आयत जिसके बाद आपने क़रात नहीं करनी, सजदा तिलावत की आ गई, तो आप तकबीर कहकर सजदा करेंगे और फिर बाकी अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। सजदा तिलावत के लिए बहुत सी मसनून दुआएं सिखाएगी, लेकिन एक दुआ जिसके बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि वो कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुरान के सजदों में ये दुआ तकरार के साथ यानी बार बार पढ़ते थे। एक दफ़ा नहीं, कई बार इस आयत को तिलावत किया गया। सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही। मेरा चेहरा इस ज़ात के लिए सजदा रेज़ है जिसने इसको पैदा किया और अपनी ताकत और कुव्वत से इसकी समात और इसकी बसारत बनाई। यानी और भी बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन इस दुआ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदों में बार बार पढ़ा। इसी तरह अगर आपको ये दुआ नहीं आती तो आप सजदे के दौरान जो नमाज का सजदा होता है उसमें जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो तस्बीह आप सजदा तिलावत में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सजदा तिलावत को छोड़ा ना जाए। जब आप नमाज पढ़ रहे हों, चाहे आप कुरान पढ़ रहे हों, चाहे आप किसी को पढ़ा रहे हों, अगर सजदा तिलावत आ जाए तो आप फ़ौरन से सजदा तिलावत अदा करें ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सके और जो हम पर ज़िम्मेदारी आयद हुई है वो ज़िम्मेदारी हम पूरी कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।